हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। आज आपके सामने खड़ी है भाई ऑल न्यू होंडा मेज, जो कि डायरेक्टली कॉम्पीट करेगी ऑल न्यू सुजुकी डिज़ायर के साथ। अभी पिछले महीने भाई ऑल न्यू डिज़ायर भी लॉन्च हुई है, बट जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ भाई अभी प्राइसिंग मुझे पता नहीं है। एडिटिंग के दौरान ना मैं प्राइसिंग भी मेंशन कर दूंगा। ये है अपर वेरियंट यानी कि ZX, और ऊपर से ये है CVT, ऐसी कुछ आ जाती है इसकी की। मतलब कि की में ही ना ये मारुति सुजुकी से आगे निकल जाती है भाई। होंडा की कितनी प्रीमियम लगती है यार, एक बार आप खुद ही देखो। लॉक अनलॉक, इधर से आपका टेल गेट ओपन हो जाएगा एंड इससे देखते हैं कार स्टार्ट होती है। दोस्तों हो गई थी मतलब कि कैमरा बंद हो गया था बीच में, ये 16 दिक्कत बड़ी देता है। इसे दबा के रखेंगे ना, कार स्टार्ट भाई सच में हो जाती है। देखो स्टार्ट हो चुकी है, क्या बात है भाई। प्रीमियमनेस मतलब झलकती है होंडा की कारों में। एंड उससे ही जो बढ़िया चीज मुझे लगती है, अंडर द हुड जो इसमें इंजन मिलता है। वैसे आपको मैं बता दूं ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है, हम बस इस वीडियो में फोकस करेंगे ऑल न्यू अमेज में आपको क्या क्या मिलेगा 2025 से। रोड्स पे आपको देखने को भी मिल जाएंगी, मतलब कि अभी भी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएंगी, बट 2025 में आपको पता ही है कितना बोलबाला हो जाएगा इस कार का, क्योंकि भाई ये कार बहुत ही अमेजिंग होंडा ने बनाई है। अंडर द हुड आपको मिल जाता है 4 सिलेंडर 1200 सीसी का इंजन, जो आपको प्रोवाइड करता है अराउंड 90 bhp विद 110 Nm ऑफ टॉर्क। भाई डिजायर में ना 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कहीं ना बंदों को पीछे कर देती है, बट अमेज में 4 सिलेंडर इंजन, मतलब कि आज के टाइम में जो इंजन का शौकीन है वो इसी कार पे कहीं ना कहीं जाएगा ही जाएगा। और इसकी रोड प्रेजेंस भी आप एक बार चेक कर लो भाई। जो ग्रिल है होंडा हेलीवेट से इंस्पायर्ड आपको ग्रिल मिल जाती है, ह्यूज सी ग्रिल मिल जाती है। इधर आपको होंडा का लोगो मिल जाता है, क्रोम ट्रीटमेंट आपको ऊपर मिल जाएगा अच्छा खासा। आपको पता ही है होंडा की कारों में क्रोम ट्रीटमेंट हमें अच्छा खासा देखने को मिलता ही है, बट जो अच्छी चीज करी है ऑल LED सेटअप कर दिया है। फोगलाइट भी आपको LED मिलती है, हेडलाइट भी आपको LED मिलती है। ये लो बीम, ये हाई बीम का काम करेगी। एंड ऊपर आपको ना DRLs मिल जाती है। वैसे DRLs कम इंडिकेटर है, इंडिकेटर भी आपके इसमें ही जलेंगे। तो फ्रंट से ना कार भाई नो डाउट बहुत ही बढ़िया कहीं ना कहीं लगती है। अराउंड 170 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाती है। बाकी साइड में आ जाता हूं मैं। सबसे पहले टायर साइज की बात करूं, 185R15 टायर साइज है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, रियर में आपको कोई डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगी, बट जो अच्छी बात है अलॉय व्हील्स का डिजाइन, डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही प्रीमियम लगते हैं। एंड कहीं ना भाई जो ये अमेज है इसमें ना आपको ज्यादा रिच लुक मिलती ही है। कोई क्रोम ट्रीटमेंट ऐसा नहीं मिलता है सिवाय डोर हैंडल्स के। इधर आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है भाई इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन वो देखो ब्लिंक भी कर रहा है अंदर, इसमें आपको मिल जाता है। बाकी ORVMs पे आपको इधर इंडिकेटर मिल जाएंगे। एंड नीचे की साइड ना आपको कैमरा उस साइड मिलेगा, मतलब कि ब्लाइंड स्पॉट कैमरा भी आपको मिल जाता है। सो साइड से कार कुछ ऐसी है। एंड डायमेंशंस की बात करूँ ना, लेंथ और हाइट इंक्रीज नहीं हुई है, विड्थ में ये पहले से थोड़ी सी चौड़ी हो चुकी है। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, कोई वही नॉनसेंस फीचर्स, मतलब कि आजकल होता है सनरूफ कितनी ट्रेंडिंग में, बट होंडा वालों ने सोच रखा है कि भाई हम ऐसे बेफालतू के फीचर्स नहीं देंगे, इससे अच्छा हम एडास दे देते हैं। जी हाँ, एलिवेट और होंडा सिटी में ना जैसे एडास मिलता है, इसमें भी आपको ऑल न्यू एडास मिल जाता है। नहीं तो आपको होता है अमेज में भाई एडास कहीं आता था। बट एनीवे, रियर लुक की बात अब करते हैं। ऐसी कुछ है भाई इसकी रियर लुक। BMW से इंस्पायर्ड टेल लाइट पहले आई थी सिटी में, फिर आ गई है ऑल न्यू अमेज में भी। IVTEC भाई इस चीज के पैसे हैं। ये LED ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है। बाकी इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट वगैरह आपको हेलोजन ही मिलेगी। एंड होंडा का आपको इधर लोगो मिल जाता है। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलेंगे, इधर कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग लगती है मुझे। बाकी यस, रिवर्स कैमरा आपको इधर मिल जाएगा। एंड नंबर प्लेट लाइट्स की बात करूँ वो आपको हेलोजन ही मिलेंगी। इसके सिवा तो भाई साइड में आ जाते हैं। ये देखो, इस चीज़ की मैं बात कर रहा था, अभी अंदर जाऊंगा ना मैं आपको समझा दूंगा ये कैसे काम करता है। बट जिन्हें पता है भाई, मतलब सिटी और एलिवेट में ये पहले से आता है, बट यार इस सेगमेंट में ऐसे फीचर्स देना मायने रखता है। चलो सनरूफ नहीं दी, बट ये अटपटे से मतलब कि बहुत ही बढ़िया फीचर्स तो होंडा ने दिए ही हैं। बाकी यस, रियर में आपको रियर डिफोगर मिल जाता है, कोई वाइपर नहीं मिलेगा। इधर आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है। एंड बूट स्पेस की बात करूं, पहले ना 420 आता था, बट अभी सुनने में आ रहा है कि भाई 3-4 लीटर कम कर दिया, मतलब कि अप्रोक्स आप मान लो 415 लीटर्स का ना इसका बूट स्पेस हो जाएगा। बट जो अच्छी बात है, डिजायर से भाई अभी भी ये ज्यादा ही है। एंड इसके सिवा इधर से आप इसमें डालेंगे फ्यूल, अराउंड 18 kmpl की ना माइलेज क्लेम करती है होंडा की, ईजिली दे देगी। बाकी डीजल वगैरह में ऑप्शन नहीं आता है। देखते हैं भाई आने वाले टाइम में हाइब्रिड में ये आती है नहीं आती है, एंड CNG में भी, क्योंकि पहले ना अमेज CNG में आती थी। बाकी तो ठीक है भाई, मोटा मोटा कार कुछ बाहर से ऐसी ही है। अब हम चलते हैं कार के अंदर, और इसमें ना एसेसरीज भी लगी हुई हैं जो मुझे लग रहा है, जैसे ये मेरे ख्याल से एसेसरी का ही पार्ट है। सीट कवर्स भी मतलब कि लेदराइज डल रखे हैं, वो भी एसेसरी का ही पार्ट है। एंड ये मोटा मोटा भाई बाहर से आपकी कार कुछ ऐसी है, बिल्कुल ही शॉर्ट एंड सिंपल मैनर में मैं आपको बता रहा हूँ, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब हम चलते हैं कार के अंदर। ऐसा कुछ है भाई डोर ट्रिम, बट पीछे वाला दिखाऊँ मैं आपको, ये देखो
आगे देखो कैसा है मतलब कि मल्टी कलर ट्रीटमेंट। इधर आपको जेट ब्लैक डोर ट्रिम मिलता है। बट एनीवे चलते हैं यार कार के अंदर। बाहर ना हल्का फुल्का सा शोर भी है, बट यार चैनल को ना अब याद से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई अमेज के सारे वेरिएंट्स की वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। बट यार जो भी कहो, होंडा ने जो अमेज में काम करा है ना, इनकी मार्केट ना अपलिफ्ट अमेज ही करेगी भाई। बहुत ही तगड़ा काम करे। एडास भी इसमें आपको मिल रहा है। बट सबसे पहले सीटिंग एडजस्टमेंट की बात करूं, आपको हाइट एडजस्टमेंट भी मिल जाते हैं, रिक्लाइन भी मिल जाते हैं, जैसे आप स्लाइड भी कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा पीछे स्लाइड ही हो रखी है, इससे ज्यादा भाई स्लाइड ये नहीं होगी। एंड स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करूं, ये है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, ये अनफॉर्चुनेटली नहीं है। बाकी तो जो अच्छी बात है, पेडल शिफ्टर्स आपको मिल जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया भाई, ये है आपका CVT PRNDS। वाओ यार, स्पोर्ट्स मोड भी। बट हाँ, सबसे पहले ना एक बार मैं कार स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। वाओ भाई, इंजन वाइज तो मतलब कि जो इंजन का शौकीन है, सब 4 मीटर सेडान चाहिए, कॉम्पैक्ट सेडान चाहिए, तो एनी डे होंडा अमेज इज द कार यू कैन गो फॉर। मतलब कि डिजायर चलो अच्छी है, देखो मारुति पे लोग जाएंगे भाई हमारे इंडिया में, बट इंजन का जो शौकीन है ना भाई, वो एनी डे इस पे चल जाना। 90 bhp, वैसे टू बी मोर स्पेसिफिक 89 bhp मायने रखती है भाई, जो दौड़ती है ना कार, मजेदार। बाकी यस, इधर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिल जाता है। एंड इधर आपको ट्रैक्शन ऑफ का बटन मिल जाएगा, बीम आप इधर से अपनी एडजस्ट कर सकते हैं। एंड जो मैं आपको बता रहा था ना कि ब्लाइंड स्पॉट कैमरा जो आपको उधर मिलता है, उसका बटन आपको इधर मिलता है। ये देखो इधर, ये मैंने दबाया, एंड इधर आप देख सकते हैं कि भाई पीछे से कोई आ रहा है जा रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। बाकी इधर की साइड आपको कैमरा नहीं मिलेगा। एंड यस, जैसे मान लो मैंने इंडिकेटर दिया तब भी ये ऑन हो जाता है। ये आपने एलिवेट एंड सिटी में भी देखा ही होगा। इसके सिवा इधर आपको एडास वगैरह के कंट्रोल मिल जाएंगे, लेन कीप असिस्ट वगैरह के, जैसे एलिवेट और होंडा सिटी में है, वो सारे कंट्रोल आपको इधर मिलेंगे। ये है इसका हॉर्न, सही होना है भाई। ऑटोमेटिक हेडलाइट भी आपको मिल जाती है, एंड ऑटोमेटिक वॉशर वगैरह आपको नहीं मिलेगा। इधर से आप अपनी MID कंट्रोल करेंगे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भाई बिल्कुल ही होंडा सिटी का दे दिया है, स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल ही होंडा सिटी का दे दिया है। मतलब कि यार होंडा सिटी अब कौन लेगा, मतलब चलो उसका 1500 सीसी का इंजन है, बट यस इधर से आप भाई ये अपनी MID वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। डिफरेंट इन्फॉर्मेशन ये दिखा देती है। बढ़िया है यार, बहुत ही बढ़िया काम करा है। कस्टमाइज डिस्प्ले, ये वो चीजें सब कुछ ही ये आपको दिखा देगी। मतलब कि होंडा इस बार तो भाई दिल जीत लिया आपने अमेज में तो भाई। एंड इधर से आप अपनी वही भाई ब्राइटनेस वगैरह कम कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। एंड जो स्क्रीन की बात करूं भाई, फ्लोटिंग डिस्प्ले अब आपको अमेज में ही देखने को मिलती है। ये है 8 इंचेस की। जो अच्छी बात है, इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिल जाता है। एंड हैजार्ड लाइट ना मैं इधर से बंद कर देता हूँ। AC वेंट्स कुछ ऐसे हैं कार के। और जो ट्रीटमेंट है ना भाई, मतलब जो पैटर्न है ना, मतलब पैटर्न बोल लो भाई, सारा हार्ड प्लास्टिक है, बट लगता भाई कहीं ना कहीं बढ़िया ही है। कोई एम्बिएंट लाइट वगैरह आपको नहीं मिलती है, बट इस ऑटोमेटिक AC आपको मिल जाता है। एंड नॉब्स वगैरह भाई बढ़िया लगती है। मतलब कि यार कार नो डाउट देखो प्रीमियम तो लगती ही है, कहीं ना कहीं देखो रिच क्लास वाली वाइब ना होंडा अमेज में आती है। डिजायर में इतनी देखो ऐसे नहीं आती है। बट यस, अब इसमें वायरलेस चार्जर भी ऐड हो चुका है। 12 वोल्ट का सॉकेट आपको इधर मिल जाएगा, 2 USB सॉकेट मिल जाएंगे, एंड इधर आपको 2 कप होल्डर मिल जाएंगे, मैनुअल हैंड ब्रेक, एंड सेंटर आर्मरेस्ट नहीं है भाई। सेंटर आर्मरेस्ट कहीं ना कहीं होनी ही चाहिए थी। बाकी तो ग्लव बॉक्स की बात करूं, ऐसा कुछ है यार इसका ग्लव बॉक्स, ठीक ठाक स्पेस है। एंड कूल ग्लव बॉक्स ये मेरे ख्याल से हाँ नहीं है, कूल ग्लव बॉक्स भाई ये नहीं है। एंड कैबिन लाइट मैंने जला रखी है भाई, क्योंकि मैं बेसमेंट में हूँ, तो यस आपको हेलोजन ही मिलेगी। सनशेड की बात करूं, इधर आपको मिरर मिल जाएगा, कोई लाइट वगैरह नहीं है। एंड इधर आपको मिरर मिल जाएगा, टिकट होल्डर भाई नहीं मिलेगा, टिकट होल्डर आगे भी नहीं है। बाकी यस इधर आपको स्पेस मिल जाती है, बट हाँ आगे से मोटी मोटी कुछ कार आपकी ऐसी है। कार को मैं एक बार कर देता हूँ बंद। एंड अब हम चलते हैं रियर में, रियर से चेक करते हैं कार में आपको क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं। रियर डोर ट्रिम मैंने आपको दिखाई दिया था भाई कैसा है, मतलब कि मल्टी कलर ट्रीटमेंट आपको रियर डोर ट्रिम में नहीं मिलता है, सारा ही हार्ड प्लास्टिक है। इधर ना आपको फिर भी फैब्रिक ट्रीटमेंट मिल जाता है, बट इधर आपको सारा ही हार्ड प्लास्टिक मिलता है। एंड चलते हैं पीछे, और सीट थोड़ी सी ना मैं एडजस्ट कर लूँ, सीट थोड़ी सी आगे कर लूँ, ये लो जी। बट जो अच्छी बात है भाई, अब आपको रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं, नीचे अगेन 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। और जो ये हम्प है बहुत ही कम है भाई, 3 बंदे आप बैठ जाओगे। और जो उससे ही बढ़िया बात है, 3 एडजस्टेबल, मतलब बीच वाला एडजस्टेबल नहीं है, बट यस 3 आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं। ये वाला भी एडजस्टेबल नहीं है, बट ठीक है भाई, हेडरेस्ट तो दिया है बीच का, ये अच्छी चीज़ है। सेंटर आर्मरेस्ट भी आपको मिल जाती है, ये खोलना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन है यार, हाँ निकल जाएगी, बट ये थोड़ा ओल्ड फैशन है। ये मुझे ऐसा भी लग रहा है कहीं एक्सेसरी का पार्ट तो नहीं है सीट कवर, भाई मुझे तो यही लग रहा है एक्सेसरी में इन्होंने डाल रखे हैं। एंड स्पेस की बात करूँ ना भाई, मेरी हाइट है 5'9",
एंड हेडरूम आप देख सकते हो भाई ठीक ठाक है, मतलब कि अगर जो 6 फीट वाला बंदा हुआ उसके लिए तंगी आ सकती है। बाकी ये थाई स्पोर्ट आपको ठीक ठाक मिल जाता है, लेग रूम आपको ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। थाई स्पोर्ट यार आजकल की कारों में क्या हो चुका है, थाई स्पोर्ट इतना कम क्यों देखे, बट ठीक है यार, सब 4 मीटर के हिसाब से भाई कार में स्पेस वगैरह बढ़िया है। बाकी तो यस ये खड़ा है भाई इसका सिग्नेचर कलर यानी कि ब्लू कलर, एंड इधर की साइड ना इसका वाइट कलर भी खड़ा है। वाइट कलर में यार और बढ़िया लगती है कहीं ना कहीं, और ब्लैक आ जाए ना तो और मौज हो जाएगी। बाकी तो ठीक है, इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एक चीज़ और जो मैंने नोट करी ना, ये ना रैप हो रखा है भाई, पेंट नहीं है, तो पील ऑफ शायद से मतलब कि ना हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा।